हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व में एक बहुत बड़ा संकट अब से नहीं, बहुत पहले से ही उत्पन्न हो चुका है। और उस संकट का नाम, उस समस्या का नाम जलवायु परिवर्तन है। यह जलवायु परिवर्तन जो है, मानव को यह समझ लेना चाहिए, मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि जब प्रकृति करवट लेगी तो उसे पल भर में कहीं का नहीं छोड़ेगी। इतनी ताकतवर प्रकृति है। मूल रूप से जो विचारधाराएं इस संबंध में चलती हैं वह निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद और हमारे द्वारा लिखित एक और विचारधारा है मध्यमार्गवाद, जो कि हमने अपनी पुस्तक में उसका विस्तार पूर्वक उसे समझा रखा है। तो मानव और प्रकृति के संबंध में मुख्य रूप से विचारधाराएं चलती हैं भौगोलिक क्षेत्र में। तो इन्हें समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि मनुष्य प्रकृति को अपना दास या गुलाम नहीं बना सकता, जैसे कुछ विद्वान कहते हैं। और जब जब उसने यह प्रयास किया है कि प्रकृति, धरती या प्राकृतिक वस्तुएं उसकी दास या उसके बन जाएंगी या उसके अधीन हो जाएंगी, तब तक उसने मुंह की खाई है। अब प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप करके मनुष्य ने इतनी समस्या बड़ी कर दी है कि आज धरती पर मानव जीवन का संकट उत्पन्न हो चला है। कल तक हमें ये मजाक लगती होंगी बातें, कल तक हमें ये हवा लगती होगी बातें, हवाबाजी में बात हो रही है, सब मजाक कर रहे हैं। या ऑक्सीजन की कमी से आदमी मरने लगेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो धरती पे असर पड़ेगा, पेड़ पौधे कटने से ये समस्या होगी, वो समस्या होगी, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बिगड़ने से विभिन्न प्रकार की समस्या होगी। जंगल से जब जंगल कट जाएंगे तो जानवर शहरों की तरफ आएंगे, और जब शहरों की तरफ आएंगे तो मनुष्य उन्हें मार डालेंगे। लेकिन मानव की व्यापारी बुद्धि ने, बिजनेसमैन आइडियाज ने प्रकृति का जो दोहन, शोषण और जो पृथ्वी पर अत्याचार किया है उस अत्याचार की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य ने पृथ्वी और प्रकृति के साथ इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार किया है कि आज की डेट में पृथ्वी मानव के लिए एक रहने योग्य स्थान नहीं बनने की ओर अग्रसर है। अब ऐसी स्थिति में मनुष्य जाएगा कहां? पृथ्वी पर यदि उसका जीवन संकट में आया, मुसीबत में पड़ा, तो वह जाएगा कहां? वह रहेगा कहां? वह खाएगा क्या? वह पिएगा क्या? अभी तक मानव जीवन धरती के केवल उस भाग पर अधिकतर रूप में बसा हुआ है जिस भाग को भूमि कहते हैं, और धरती के भी, भूमि के भी केवल उस भाग में बसा हुआ है जो रहने योग्य है। बहुत बड़ी मात्रा में रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र और बंजर भूमि धरती पर मौजूद है, वहां रह ही नहीं सकता मनुष्य। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से क्षेत्र में ही ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है। विश्व का एक बहुत बड़ा प्रतिशत केवल एशिया के भूभाग में निवास करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रहने योग्य स्थान होंगे तभी तो रह पाएंगे। अब मनुष्य ने इतना संकट उत्पन्न कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन ने मानव जीवन की घंटी बजा के रख दी है। अब वो घंटी घंटे में कब तब्दील हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, ये कोई नहीं कह सकता। हम देख पा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर मौसमों पर गंभीर रूप से पड़ रहा है। कब गर्मी आती है, कब गर्मी जाती है, कब सर्दी आती है, कब जगह सर्दी जाती है, और कब वर्षा ऋतु आती है और कब पतझड़ आता है। इन सभी के समय चक्र में, इन सभी व्यवस्थाओं में समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं, और इससे भी व्यापक रूप में शहरी क्षेत्रों में तो ऑक्सीजन की और पोल्यूशन की इतनी बड़ी समस्या होने लग रही है कि आने वाले समय में हवा बिकती हुई दिखेगी तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। कई देशों में शायद बिक भी रही है, जैसे कि चीन में भी बिक रही है। हमने देखा कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से मनुष्य को कितनी बड़ी समस्या हुई। लोग बाग ऑक्सीजन की कमी से ही
अपने जीवन से हाथ धो बैठे। आज ब्राजील के बेलेम में COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस जो हो रही है अब यह भी पृथ्वी को बचाने का एक प्रयास भर ही है। और यदि यह प्रयास विफल रहे तो अंत निश्चित है। आप कुछ भी कर लीजिएगा, कितनी भी धन दौलत इकट्ठी कर लीजिए, कितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लीजिए, कितने भी बड़े अरबपति पूंजीपति बिजनेसमैन बन जाइए, लेकिन प्रकृति की जब गति बदलेगी तो आप कहीं के भी पति नहीं रहेंगे। इसलिए सावधान हो जाइए। और ये जो साझा प्रयास मैंने आपको अभी बताया था अपनी पूर्व की वीडियो में कि पृथ्वी को बचाना है तो हमें साझा प्रयास करने होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो विकसित देश हैं, अमेरिका हो गया और विकसित देश जो है, वह गरीब देशों या विकासशील देशों पर सारी जिम्मेदारी थोप देते हैं। आपको इतना कार्बन उत्सर्जन कम करना है, आपको इतना करना है, आपको ये करना है, आपको ग्रीन हाउस गैसों को रोकना है, आपको पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने हैं, आपको ये करना है, फला फला। लेकिन खुद उन चीज़ों पर अमल नहीं करते हैं, उन चीज़ों को अपने देश में लागू ही नहीं करते हैं। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? ये कहाँ साझा प्रयास हुए? ये तो ये वो वाली बात हो गई, गरीब लोगों को दबा करके उनसे ही सारी जिम्मेदारियां निपटवा दो, और हम तो कोई निपटाएंगे नहीं जिम्मेदारी। ट्रंप महोदय ने अभी तक अपने एक भी भाषण में, जहां तक मुझे ध्यान है, कोई इधर उधर से दिया हो तो मुझे पता नहीं, युद्धों की बात हुई, इसकी बात हुई, व्यापार की बात हुई, लेकिन पृथ्वी की कोई बात नहीं करी ट्रंप महोदय ने। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार चलता जा रहा है, गाजा में भी, इजराइल क्षेत्र में भी युद्ध हो रहा है, ईरान इजराइल हमास, ये जो इनका अलग कॉरिडोर खुला हुआ है, और चाइना का अलग समस्या है। लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, कोरोना काल में जब कोरोना वायरस आया था तो सब युद्ध भी भूल गए थे और सब चीजें भूल करके, धन दौलत व्यापार भूल करके, सब कुछ भूल करके केवल एक ही चीज की उम्मीद लगा रहे थे कि काश कैसे भी करके हम बच जाएं, हम जी जाएं, हमारा जीवन बच जाए, हमारे परिवार का जीवन बच जाए। तो बंधुवर, ये समझ लीजिए, एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपकी ये मानव निर्मित बॉर्डर्स, देश को जो देश, ये आपने दुनिया को जो बांट दिया है सीमाएं बना बना करके, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, और आप सभी देश फिर एकजुट अपने आप मजबूरी में होंगे, जैसे कोरोना काल में होकर के साझा प्रयास कर रहे थे आप सभी लोग। इसीलिए कह रहे हैं अब समय नहीं है युद्ध का। आप ये जो तृतीय विश्व युद्ध की बातें कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, रूस अमेरिका ये सब युद्ध चल रहे हैं, बॉर्डर्स में आपने दुनिया को डिवाइड कर दिया है, इन सब चीज़ों का समय नहीं रहा है। पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो सटीक और सार्थक प्रयास करिए, अन्यथा तापमान में वृद्धि जैसे जैसे होती जाएगी, आपको आपकी अकल, मानव जाति की अकल ठिकाने लगती जाएगी, और युद्ध, ये जो युद्ध है, ये प्राकृतिक समस्याएं अपने आप ही बंद करवा देंगी। ये धार्मिक युद्ध, जातिवादी युद्ध और जमीन के क्षेत्रवादी युद्ध, देशों के युद्ध, व्यापारिक युद्ध, जितने भी ये युद्ध चल रहे हैं, ऑटोमेटिक वो अपने आप बंद हो जाएंगे, और प्रकृति आपको एक ऐसा युद्ध देगी जिसको हल कर पाना शायद आपके बस की बात नहीं होगी। फिर आप एक ही प्रयास करेंगे, कैसे भी करके धरती छोड़ के भाग जाओ, और धरती छोड़ के भागेंगे, दूसरे ग्रहों पे जाएंगे, वहां जीवन, क्या आपके जीवन जीने योग्य व्यवस्थाएं या सिस्टम या तंत्र या है उपस्थित वहां पर? अभी तक आपको यह भी नहीं पता। एलन मस्क विश्व का सबसे अमीर आदमी केवल दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने का प्रयास के लक्ष्य में लगा हुआ है, लेकिन कहां बस्तियां बसाने के प्रयास में किया जा रहा है? मंगल ग्रह पर, जहां पर जीवन सरवाइव भी कर पाएगा, लाइफ सरवाइव भी कर पाएगी या नहीं, ये भी नहीं पता। अभी तो सिर्फ वहां संभावनाएं जताई जा रही हैं, और आप धरती को और धरती के लोगों को किस दिशा में ले जा रहे हैं? ये विश्व के सभी शक्तिशाली वर्गों को और जो इस चीजों को प्रभावित करते हैं, उन वर्गों को ध्यान करना चाहिए, अन्यथा कब प्रकृति करवट ले ले और कब आपको आपकी औकात पता लग जाए, ये कहा नहीं जा सकता भैया। हमारी इंसान की क्या
औकात भला प्रकृति के आगे। इसलिए समझिए, सोचिए, समझिए और सही फैसला लेकर के सही दिशा में कार्य करिए, अन्यथा जो होगा वह तो देखा ही जाएगा। और इसमें भी अलग अलग विचारधाराएं हैं, जो विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर विभिन्न मतों का निर्माण होता है, और विभिन्न मतों के निर्माण के आधार पर विभिन्न हल हम परिणाम प्राप्त करते हैं। आप कौन सी विचारधारा को लागू करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। क्या आप हमारे द्वारा डेवलप की गई विचारधारा, जिसमें एक अच्छा हल प्रयास करके प्राप्त किया जा सकता है, सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, क्या उन्हें लागू करना चाहते हैं या अपने खुद के? ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए मैं शक्ति कुमार बस आपसे आज यही कहना चाहता, चिंता का विषय है जलवायु परिवर्तन, इसे गंभीरता से लीजिए और फालतू के विषयों में ना पढ़ करके सटीक और सार्थक विषयों की ओर बढ़ करके अपनी धरती को बचाने का प्रयास करिए। ध्यान रखिए, हमारे पास दूसरा घर नहीं है, हमारे पास दूसरी धरती नहीं है अभी। और गरीब लोगों को तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अमीर तो जहाज बना करके निकल जाएंगे पकड़ करके धरती छोड़ करके, आप कहाँ जाएंगे? इसीलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति धरती या संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों या प्रकृति पर कब्जा या एकाधिकार जमाने की सोचता है, उसकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि अन्य लोगों को, मानव जीवन को बचाए। आप अधिकार तो जमा रहे हैं, ड्यूटीज निभा नहीं रहे हैं। ड्यूटीज कौन निभाएगा? जो भाई जो मलाई खा रहा है उस पर जिम्मेदारी भी तो बड़ी होती है। आप प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं, पृथ्वी का दोहन करते जा रहे हैं, जमीन का शोषण करते जा रहे हैं, पृथ्वी का शोषण करते जा रहे हैं, सब कुछ, सब चीज़ों के मजे ले रहे हैं। और जब जिम्मेदारी निभाने की बात आती है, आप गरीब देशों पे सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, अकेले दुकेलों पे सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। भाई आप ही करो, देखो कैसे पृथ्वी बचेगी। हम तो अपनी फैक्ट्रियों से हर वो काम करेंगे, अपने देश में हर वो काम करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी होगा। हमारे लिए व्यापार घाटा नहीं चाहिए हमें। इस व्यापार के चक्कर में अगर जो पृथ्वी से हाथ धो बैठे ना, तो पता चल जाएगा कि ये व्यापार श्यापार कुछ नहीं है, ये मानव निर्मित वस्तुओं का कोई मोल नहीं है। प्रकृति का अपना खुद का सिस्टम है, पृथ्वी का अपना खुद का सिस्टम है, और वो अपने सिस्टम से चलेगी, आपके हिसाब से नहीं। थैंक यू वेरी मच। चिंता का विषय है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न करना भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता लोगों में और बढ़े। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वी।